बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इमेजिन कीजिए, ये रिसेंटली खबर निकाली, इजराइल ने, अमेरिका ने और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खबर चला दी कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर भागने के लिए जा रहे हैं और रशिया में पनाह लेने वाले हैं। वो बंदा तो 1989 के बाद कभी मुल्क से गया ही नहीं है, लेकिन नेतन्याहू भाग चुका है इस वक्त। आप जरा देखिए, नेतन्याहू इस वक्त ग्रीस, यूरोप की कंट्री में चला गया है। और याद होगा आपको, पिछली दफा भी जब ईरान और इसराइल की जंग हुई थी तो ऐन हमले से 2 दिन पहले नेतन्याहू भाग गया था और यूरोप चला गया था, और उस वक्त भी ग्रीस गया था। याद होगा आपको। ग्रीस जाने का मतलब है इंडिकेशन। ईरान के हमलों से पहले, क्योंकि अब सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह होगी, ट्रंप ने सारे प्रपोजल मंगवा लिए हैं और उन प्रपोजल में अब आपको ये पता है कि कतर एयरबेस से लेकर दीगर मिलिट्री बेसिस, वहाँ से सारे अपने अहलकार निकालने शुरू कर दिए हैं। फौजी अहलकारों के अलावा दीगर अहलकार जो हैं, उनके घर वाले, किसी की बीवी, बच्चे, टेक्नीशियन, स्टाफ, ये वो, उनको निकालना शुरू कर दिए। ये तब होता है जब अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और ये अटैक ईरान ने नहीं करना पहले, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं वो करने जा रहे। कहा उन्होंने था, लेकिन वो करने नहीं जा रहे। अटैक करेगा अमेरिका। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू मुल्क से निकल चुका है कि मैंने अपनी जान को बचाना है। उसको ये बात अच्छी तरह पता है। 2 तरह से ईरान हिट कर सकता है, एक तो उसके मिसाइल बड़े खतरनाक है, और दूसरी एक बात याद रखिएगा, सूरत हाल ऐसी होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी रफ एलिमेंट्स होते हैं या आपके इर्द गिर्द, जो नेतन्याहू से जान छुड़ाना चाहते हैं। जब जंग छिड़ी होती है तो वो खुद ही हमला करके तो ये काम भी कर देते हैं, ईरान पर इल्ज़ाम लगा दे कि इन्होंने मार दिया, ऐसे कर दिया। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इस दफ़ा ये बड़ी लीडरशिप को टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। यानी आयतुल्ला को मारने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को मारने जा रहे हैं, और हो सकता है मार दें, हो सकता है बच भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है इंटेंस ऑपरेशन होने जा रहा है, और नेतन्याहू को पिछली दफ़ा भी पता था कि इंटेंस ऑपरेशन होने जा रहा है, इसीलिए नेतन्याहू मुल्क से निकल गया था। क्योंकि याद रहे, उस वक्त भी आयतुल्ला को मारने के लिए लोग गए थे, नाकाम हो गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट को भी मारना था उन्होंने। प्रेसिडेंट ने आपको बताया बाद में कि उसकी टांग जख्मी हो गई थी, उस पर भी अटैक हुआ था, वो भी बच गया। लेकिन चीफ मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, सब मारे गए। और इस वक्त हालत ये है कि नेतन्याहू, उसका तैयारा इस वक्त मुल्क से निकल चुका हुआ है, और वो ऐसी सेफ जगह पर पहुंच गए जहां ईरान के मिसाइल जाने नहीं है। तो वो कह रहे पीछे जो भी मरने वाला काम है या मारने वाला काम है, ये होता रहेगा। ये है इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल, और दुनिया ये बता रही है, और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ये मामला है कि जी इस तरह दुनिया चलेगी। और इल्ज़ाम किस पर लगा रहे थे कि आयतुल्ला पर वो निकलने जा रहा है। और निकला कौन है? सबसे ज़्यादा खतरा किसको? आयतुल्ला। अगर वो रशिया चला जाए, जाना चाहिए उनको वैसे, लेकिन वो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए वो भागने वाली एज तो है नहीं उनकी कोई। वो पहले कभी भागे नहीं थे, तो अब वो क्या भागेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज है, वो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर इस वक्त हो रहा है, बड़े पैमाने पर। लेकिन इसराइल के अंदर ईरान के साथ जंग को किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और दूसरी सूरत हाल आज आप देखिए कि चाइना ने भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अब अगले लेवल पर जाकर काम करना शुरू किया है। सबसे पहले तो चाइना ने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को कहा है कि आज के बाद आपने किसी सूरत साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो अमेरिका या इसराइल ने बनाए हैं, ये आपने किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करने। ना हमें अमेरिका पर भरोसा है, ना हमें इसराइल पर भरोसा है। और इस वक्त हालत ये है कि आप सोचें कि नेतन्याहू का जो तैयारा है वो इस वक्त पहुंच चुका हुआ है, और ग्रीस और ये बहुत दीगर जगहों पर जाकर आराम से उसने लैंड कर लिया है। ये बात तो तय है कि किसी वक्त भी अब लड़ाई होने जानी है। अब सबसे बड़ी सूरत हाल है कि इंडिया ने भी अपने शहरियों को कह दिया है कि आप ईरान छोड़ दें। और इस वक्त हालत ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और जयशंकर की आपस में हुई है बातचीत। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक कॉल करें, तमाम बड़े ममालिक के इंक्लूडिंग पाकिस्तान से लेकर हर जगह बातचीत हो रही है, और सारे कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ कह रहे हैं आप ये जंग ना करें, कुछ उनको रोकना चाह रहे हैं। उन्होंने एक ही बात की है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम पर अटैक होगा, हम जवाब देंगे, जो मर्जी हो जाए हम जवाब देंगे, हम अटैक करेंगे, चाहे फिर आप जो मर्जी कर ले। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कतर ने जब कहा है ईरान को कि भाई आप ये जंग ना करें, उन्होंने आगे से बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि जंग हम कर रहे हैं,
हम अटैक करें आपके मुल्क के ऊपर? आपके मुल्क से अगर अटैक हो रहा है और अमेरिका अटैक करने वाला है तो हमने तो अमेरिका को जवाब देना है, आपको तो नहीं हम जवाब दे रहे। तो आप हमें समझाने की बजाय आप अटैक को क्यों नहीं रोकते? तो सऊदी अरब ने तो देखिए ना कितना क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई अटैक नहीं आप करेंगे हमारी सरजमीन से। तो सऊदी अरब अगर ये कह रहा है तो ये किस खेत की मूली है बाकी सारी दुनिया के लोग? तो कतर भी ये कह रहा है, अब ओमान भी कह रहा है। सो अब आप ये समझ लें कि बाकी ममालिक भी कह रहे हैं, बहरीन और ये वो, यानी हर कोई अमेरिका को कह रहा है कि भाई आप इस सूरत हाल के अंदर तम्मुल का मुजाहरा करें, आप ये काम ना करें। रशिया ने वार्निंग जारी किया है, चाइना ने वार्निंग जारी की है। देखिए आप जो मर्जी कह लें, आप आयतुल्लाह को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, तबाही इसराइल और अमेरिका की बड़ी होने वाली है। ये इस दफ़ा मामला चुप करके बैठने वाला नहीं है, ये पिछली दफ़ा की सूरत हाल नहीं है। इस दफ़ा तो वैसे भी जो प्रपोजल ट्रंप को दिया गया है वो कोई इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि जी वो आप पहले की तरह हमला कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है, इसराइल ने तो अमेरिका को कहा है आप अटैक करेंगे तो ईरान के सारे लोग जो एहतजाज करें वो पीछे खड़े हो जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा है कि आप पहले इनके थ्रू ये काम करें। अब अमेरिका तो फिर अमेरिका है, और ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है अब उसकी बेइज्जती आ गई, उसकी असल में ईगो का मसला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ट्रंप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन फलाना, उसकी ईगो का मसला बहुत ज़्यादा इस वक्त हो चुका है। और ईगो के मसले तो आपको पता है फिर दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक ही हो जाते हैं और वो किसी तरह उसको मैनेज नहीं कर पाते। अब अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर जब इस तरह लोग जाना शुरू हो जाएं तो आप समझ लें कि अटैक हो रहा है। उसके बाद आप ये सोचो जो असल कहानी है, इसराइल के अंदर से बिलियनर्स, जितने बिलियनर्स हैं सारे, आपको पता है कि इनके पास तो दोहरी शरीयत होती है। कोई फ्रांस चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई बरतानिया चला गया, सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि बाद में सबको पता है एयर स्पेस बंद हो जानी है और खाली जा नहीं रहे, अपना पैसा भी मुंतकिल करें। तो इसराइल के अंदर अमीरों ने फौरी तौर पर मुल्क खाली करना शुरू कर दिया। देखिए जहाँ तक बात है ईरान की, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ईरान की तो पहले एयर स्पेस बंद हुई पड़ी है और ईरान में तो फ्लाइट्स पहले ही कैंसिल हुई पड़ी हैं, वहाँ तो आ जा नहीं रही, और ईरान में तो इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है। अब इंडिया ने जो कहा है अपने शहरियों को कि भाई आप यहाँ से निकले, तो वो कैसे निकलेंगे इंडिया के शहरी? इंडिया के शहरी निकल नहीं सकते, कोई राब्ता नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा मसला सेंड किया है ये ट्रंप के अल्फाज हैं। असल में इसराइल इस दफ़ा इंजॉय करना चाहता है, लेकिन ईरान ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने अटैक किया तो अटैक हम इसराइल पर भी कर देंगे और इन पर भी कर देंगे। और जो असल आज सूरत हाल हो रही है, ये नेतन्याहू जो भागा है, नेतन्याहू का प्लान ये था कि हम अमेरिका को निचोड़ कर ईरान के साथ लड़ाई करवाएं और ऐसी लड़ाई करवाएं कि इसके बाद ये जंग ईरान और अमेरिका की हो जाए। अब आप ये सोचें कि पहली दफ़ा जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई किस वजह से है कि जी ईरान के लोग एहतजाज कर रहे हैं तो हम तुम पर अटैक करेंगे। आपको लॉजिक समझ आती है? भाई अगर ये सूरत हाल है तो अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली जो आइस ने बंदे ही मारी है, एक खातून, वो बेचारी मासूम मार दी है, उस पर अवाम जो सड़कों पर निकली है, या अमेरिका में टैरिफ पर निकली थी, या उन पर क्रैकडाउन हो रहा है, या दीगर जगहों पर हो रहा है, तो क्या उन पर मिसाइल मारते? भाई तुम्हारा ताल्लुक क्या है? तुम्हारा तुक क्या बनता है कि तुम उठकर किसी के मामला पे बोलो यही तो चाइना ने इनको कहा है। अब असल में चाइना और रशिया, इसराइल और अमेरिका को एक ही तरह का दुश्मन अब समझते हैं, और इस सूरत हाल में असल टेस्ट होने के लिए जा रहा है चाइना और रशिया का। इनका असल टेस्ट है, पता चल जाएगा कि आप लोगों का नंबर अगला आना है या नहीं आना। लेकिन जो अब तक के हालात नज़र आ रहे हैं कि जैसे हमने स्टारलिंक का देखा, उन्होंने ब्लॉक किया है काफ़ी हद तक, उससे एक बात तो वाज़ह हो गई है कि रशिया और चाइना इस जंग में ईरान को तनहा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए चाइना ने ईरान को कहा कि आप इनसाइड इंटरनली आप काबू पा लें, एक्सटर्नली जो इशू है उसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, और कहा कि आप इस पर जल्द काबू पा भी लेंगे। देखिए ईरान में 3000 के करीब इस वक्त बंदा मारा जा चुका है, 3000 के करीब लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। तो ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। जाहिर सी बात है वहाँ इंटरनेट की कमी है, वहाँ पर उस तरह मीडिया पर चीज़ें नहीं ला सकते, लेकिन काफ़ी हद तक मामला ख़राब है। और अब अमेरिका और इजराइल वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम एहतजाज करने वालों में शामिल हैं, मोसाद ने तो खुद कहा कि हम तो शामिल हैं। तो आप बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती है, नेतन्याहू तो फरार हो गया है। दुनिया को ये कह रहे थे आयतुल्लाह ने जाना, ज़रा उन लोगों से पूछे ना कि क्या उन्होंने अपने मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है, क्या इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर चली है, क्या ये सारा कुछ हुआ है?
कि आप बताएं ना दुनिया को कि नेतन्याहू भाग गया है और अपनी जान बचाने के लिए भागा है और वहाँ से बैठकर अब ऑर्डर जारी करेगा। ये जो इनकी हालतें हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि ईरान इसको कैसे जवाब देता है। लेकिन एक बात तय है, जंग छिड़ने वाली है, भरपूर छिड़ेगी और इस दफ़ा अमेरिका के तोते ज़रूर उड़ेंगे, क्योंकि ईरान ने इस दफ़ा आर या पार वाली सिचुएशन करनी। फैसला ये होना या तुम रहोगे या हम रहेंगे, और हो सकता है ये तीसरी जंग अज़ीम में जंग बदल जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।